Welcome to Moonlight Fairy Tales. Let's begin our magical story. एक दफा का जिक्र है। शहर बगदाद में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सेफ था। इसकी अदालत में इंसाफ यूं बरसता था जैसे सहरा में पहली बारिश। लोग उसे सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि बाप की तरह मानते थे, मगर उसके दिल की सबसे कीमती दौलत उसकी बेटी शहजादी हमीरा थी, जिसकी आंखों में मासूमियत और मुस्कुराहट में दुआ छिपी होती। बादशाह सेफ उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था और हमीरा भी अपने बाबा की हर बात में खुशी ढूंढ लेती थी। एक रात हस्बे मामूल खाने के बाद बादशाह ने बेटी के माथे पर प्यार किया और अपने कमरे में आराम करने चला गया, मगर किस्मत ने इस रात शहर बगदाद के लिए अंधेरा लिख रखा था। आधी रात को बादशाह के सीने में शदीद दर्द उठा, सांस अखड़ने लगी। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकला तो मुहाफिज ने हालत देखकर शोर मचा दिया। हमीरा चीखती हुई पहुंची। उसने बाबा के हाथ थाम लिए, आंसू रुखसारों पर बहने लगे। तबीब बिलाए गए मगर जहर अपना काम कर चुका था। बादशाह ने आखिरी सांसों में अपने भाई जलाल की तरफ देखा और कहा, मेरी बेटी अब तुम्हारे हवाले है, उसका ख्याल रखना। और यूं शहर बगदाद यतीम हो गया। जनाजे के दिन हमीरा का दिल जैसे कब्र में दफन हो गया। वो हर इस चीज से लिपटती जो उसे बाबा की याद दिलाती, मगर गम के उन दिनों में एक और अंधेरा फैल रहा था। जलाल ने दरबार बुलाया, लोगों में सोने के सिक्के बांटे और ऐलान कर दिया कि हमीरा रियासत नहीं संभाल सकती, इसलिए अब वही बादशाह है। लोग दौलत के लालच में सच भूल गए और जलाल को बादशाह मान लिया। हमीरा अपने गम में डूबी रही। उसे खबर ही न थी कि उसके साथ क्या खेल खेला जा चुका है। एक दिन वो महल के बरामदे से गुजर रही थी कि जलाल और उसकी बीवी नौशीन की सरगोशियां सुनाई दें। नौशीन हिंसती हुई कह रही थी, क्या चाल चली आपने? किसी को शक तक ना हुआ। जलाल ने गुरूर से कहा, जहर की खुराक ऐसी थी कि सबने उसे दिल का दौरा समझा। अब बगदाद मेरा है। यह सुनकर हमीरा के कदमों तले जमीन निकल गई। वो अंदर दौड़ी, आंखों में आग थी, आवाज में दर्द। तुमने मेरे बाबा को मारा है, मैं सबको बताऊंगी। मगर इससे पहले कि वो दरबार तक पहुंचती, जलाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया, हमीरा के हाथ पांव बांधकर कैद खाने में डाल दो। कैद खाना अंधेरा, नम और खामोश था। वहां ना दिन का पता चलता था ना रात का। हमीरा को दिन में एक बार सूखी रोटी और गंदा पानी मिलता। वो रातों को जाग जाग कर बाबा से बातें करती, दीवारों से लिपटकर रोती और अपने आंसुओं में उम्मीद को जिंदा रखती। एक रात जब पहरेदार ऊंघ रहा था और दरवाजा जरा सा खुला रह गया, हमीरा ने हिम्मत की, रस्सियां दांतों और पत्थरों से काटे और दब्बे पांव बाहर निकल आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर कदम नहीं रखे। वो चलती चलती शहर से दूर एक वीरान किनारे पर पहुंची जहां एक झील चांदनी में चमक रही थी और पास एक छोटा सा कुचा मकान था जिसके बाहर आग जल रही थी। कई दिन की भूखी हमीरा हचकचाते हुए आगे बढ़ी। वहां एक बुजुर्ग मछली पका रहे थे। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी भूखी हो? हमीरा ने हां में सिर हिला दिया। उन्होंने उसे खाना खिलाया, पानी दिया और उसकी कांपती आवाज में पूरी कहानी सुन ली। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता, मगर इंसाफ को रास्ता चाहिए। बुजुर्ग ने बताया कि वो कभी शाही महल के कारीगर थे और महल के खुफिया रास्तों को जानते हैं। उन्होंने हमीरा को समझाया कि सच को साबित करने के लिए गवाही और सबूत चाहिए। उन्होंने उसे अपने पास चंद दिन रहने को कहा ताकि वो ताकत जमा कर सके और मंसूबा बनाया जा सके। हमीरा के दिल में पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी जागी, मगर उसने ये भी जान लिया कि अब रास्ता आसान नहीं। चंद दिनों में हमीरा की कमजोरी कुछ कम हुई मगर दिल का जख्म हेरा ही रहा। बुजुर्ग ने उसे बताया कि जलाल ने दरबार के एक तबीब को खामोशी के बदले दौलत दी थी और वही वाहिद शख्स है जो जहर की हकीकत जानता है। अगर इस तबीब को सामने लाया जाए तो सच सबके सामने आ सकता है। मगर तबीब अब शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ जा चुका था। हमीरा ने फैसला किया कि वो खुद उस तक पहुंचेगी। बुजुर्ग ने उसे एक सादा लिबास दिया ताकि वो पहचानी ना जाए और एक खंजर दिया कि वक्त जरूरत काम आए। रास्ता कांटों से भरा था, कहीं डाकू, कहीं जंगली जानवर, मगर हमीरा के दिल में बाबा की याद और इंसाफ की आग थी। कई दिनों के सफर के बाद वो एक छोटे से कबीले तक पहुंची जहां उसे खबर मिली कि वही तबीब यहां छिपा हुआ है। रात को वो खामोशी से उसके खेमे में गई और सारी हकीकत इसके सामने रख दी। पहले तो तबीब डर गया, मगर जब हमीरा ने बाबा की आखिरी बातें सुनाई तो उसके जमीर ने जागकर उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। इसने वादा किया कि वो बगदाद वापस जाकर दरबार में गवाही देगा, मगर किस्मत ने एक और मोड़ लिया। जलाल के जासूसों को खबर हो गई और वो रास्ते में तबीब को कत्ल करने पहुंच गए। हमीरा ने हिम्मत दिखाई, खंजर से हमला रोका, मगर तादाद ज्यादा थी।
इन वक्त पर बुजुर्ग अपने पुराने साथियों के साथ पहुंच गए जो कभी महल के मुहाफिज रह चुके थे। उन्होंने डाकुओं को भगा दिया, मगर तबीब जख्मी हो गया। उसने कमजोर आवाज में कहा, अगर मैं न भी पहुंच सका तो ये तहरीर ले जाना। और उसने जहर के बारे में लिखी हुई शहादत हमेरा के हाथ में थमा दी। वो सब बगदाद लौटे। शहर में जलाल की ताजपोशी की तकरीब हो रही थी। हमेरा आम लोगों के दरमियान खड़ी थी। दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही जलाल ने ताज उठाया, बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में सच पुकारा। हमेरा आगे बढ़ी, शहादत दिखाई और तबीब के अल्फाज दोहराए। लोगों में खलबली मच गई। वही तबीब जो जख्मी हालत में पहुंच चुका था, लाठी के सहारे दरबार में आया और सबके सामने इकरार किया। जलाल ने भागने की कोशिश की, मगर मुहाफिजों ने पकड़ लिया। नौशीन चीखती रही, मगर सच के सामने झूठ टक ना सका। लोगों ने अपने किए पर नदामत महसूस की। हमेरा ने आंसुओं में कहा, मैं बदला नहीं, इंसाफ चाहती हूं। दरबार ने फैसला दिया कि जलाल को कैद और नौशीन को जलावतन किया जाए। चंद दिन बाद हमेरा को तख्त पर बैठाया गया, मगर उसने ऐलान किया कि वो अकेली हुकूमत नहीं करेगी, बल्कि एक मजलिस बनाएगी जो अवाम की आवाज सुनेगी, ताकि दोबारा कोई लालच में सच न बीचे। उसने बुजुर्ग को महल का मुशीर मुकर्रर किया और जख्मी तबीब का इलाज करवाकर इसे इज्जत दी। हमेरा ने अपने बाबा की कब्र पर जाकर कहा, बाबा, आपकी इमानत मैंने बचा ली। बगदाद में फिर से अमन लौट आया, मगर हमेरा के दिल में यह सबक हमेशा जिंदा रहा कि ताकत से बड़ा सच और मोहब्बत से बड़ी कोई सल्तनत नहीं। और यूं बगदाद की शहजादी ने आंसुओं से निकलकर इंसाफ की रोशनी तक का सफर तय किया, जो आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद की कहानी। प्लीज वीडियो को लाइक करें और मूनलाइट फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अगर आप